नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 23 नवंबर 2025 रात्रि 8:10 तक के लिए बुध अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। 24 अक्टूबर 2025 की दोपहर बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है। प्रिय दर्शकों, बुध इस गोचर काल में 43 दिनों तक वक्री और वक्री से फिर मार्गी तुला से वृश्चिक में गए हैं, वृश्चिक से फिर तुला में आएंगे। कैसे, आइए आपको बता देता हूं। प्रिय दर्शकों, बुध 10 नवंबर की मध्य रात्रि 12:50 पर वक्री हो जाएंगे और 23 नवंबर की रात्रि 8:10 पर पुनः वक्र अवस्था में तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां 29 नवंबर की मध्य रात्रि में वक्री से मार्गी होंगे और 6 दिसंबर 2025 को पुनः एक बार फिर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि वृश्चिक राशि में चलने वाला है, यानी 23 नवंबर तक, यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर हो, रिसर्च फील्ड हो और चाहे मार्केटिंग हो, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन के तो लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को बुध नियंत्रित करते हैं, और अगर आप व्यापारी हैं तो आपके जीवन को विशेष नियंत्रित करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध जब वक्र होंगे वृश्चिक में तो इनका प्रभाव कैसा होगा, उस पर भी एक चर्चा मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम पूरे एक महीने के इस राशिफल को जान लेते हैं 23 नवंबर तक के लिए, जबकि बुध पुनः तुला में प्रवेश करेंगे। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान जो चीज विचारणीय है वो ये है कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल और बुध दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं और इस गोचर काल में अभी आने वाले 27 अक्टूबर को मंगल भी अपनी साधारण राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही बुध होंगे। इन दोनों की युति बनेगी। वैसे तो बुध मंगल की युति को अच्छा माना गया है, परंतु अगर मंगल की राशि में बुध की स्थिति को देखें तो मंगल के साथ बैठा यह बुध अति शत्रु राशि में माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये व्यापार पर अपना प्रभाव डालेगा, विद्यार्थियों के जीवन पर अपना प्रभाव डालेगा। तो आइए बुध के इस प्रभाव को हम समझ लेते हैं। एक और बात, प्रिय दर्शकों, बाकी सभी ग्रहों की अपेक्षा बुध शीघ्र फल देने वाला ग्रह है, क्योंकि बुध युवराज ग्रह है और युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था देखा जाए तो शीघ्र इसकी प्राप्ति होती है। जैसे शनिदेव वृद्ध ग्रह हैं तो सबसे अंत में प्रभाव देते हैं। बुध राशि में प्रवेश करते ही जो भी अच्छा बुरा फल देना होता है तुरंत दे देते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करें। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत तो नहीं ही होगा। ये आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाएगा, मानसिक अशांति, घबराहट की स्थिति उत्पन्न करेगा। यह परिवर्तन आपके लिए
संघर्ष और परेशानियों को देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी तो वहीं बुध बीमा, टैक्स इत्यादि से संबंधित चीजों के मामले में भी परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। आकस्मिक ऐसी कोई परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी बातों को लेकर के अनबन मतभेद की संभावना उत्पन्न होने वाली है। कुल मिलाकर के आपको बहुत सजग और सचेत रहना होगा। खुले संवाद की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, सफलतादायी है। पर स्वास्थ्य के मामले में पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। छुपी हुई बीमारियां एकाएक उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि गुप्त राशि है। सो अपने स्वास्थ्य की नियमित चेकअप इत्यादि कराते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि में बुध के इस गोचर से परिवार का कोई गुप्त पुराना रहस्य भी उजागर हो सकता है, जो लंबे समय से गुप्त ही था। हालांकि इसको लेकर के कोई बहुत खुशखबरी वाली बात नहीं है, मानसिक परेशानी ही आपको देने वाला है। कुल मिलाकर के मैं यही सलाह दूंगा कि मेष के जातक जरा सजग रहें, सचेत रहें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा व्यापार इत्यादि ना करें, सावधानी बरतें। अभी आने वाले दिनों में बुध वक्र होंगे, उसकी चर्चा मैं करूंगा। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। यहां एक चीज गौर करिए, जो पक्ष में है वो ये है कि 48 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि में है, जिनकी 5वीं दृष्टि इस युति पर होगी, मंगल बुध की युति पर होगी। तो ये कुछ हद तक अच्छा है। बुध की परेशानियों को, बुध जो कष्ट संघर्ष परेशानी देंगे उसको कम करने वाला है। और परेशानी को कम करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को डालिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, जो साझेदारी का भाव है। अब देखा जाए तो आपके कामकाज लेन देन के मामले में तालमेल बढ़ेगा, बनेगा, अच्छा होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में नए करार होने वाले हैं। नौकरी पेशा हैं तो बढ़िया है आपके लिए, आपसे नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। स्वतंत्र कार्य करते हैं तो आपके नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। अधिकारी हैं, कार्यक्षेत्र में बड़े पद पर हैं तो आपकी वाणी, आपका तर्क सबको प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ संबंध तो कोई खास नहीं कहूंगा। गुरु की दृष्टि है तो दांपत्य ठीक ही रहेगा, परंतु बातचीत जरा सोच समझ करके करिए और संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। कमाई आपकी स्थिर होगी, खर्च बढ़े रहेंगे लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनकम की स्थिति अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके लॉ मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय वरदान के जैसा साबित होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव, थकान, मानसिक अशांति, निद्रा इत्यादि से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। घर का वातावरण जितना हो सके शांत और पवित्र रखने का प्रयत्न करिए। जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी कही बात को मानिए तो यह गोचर अच्छा होगा। और बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकेगा। हां, गुरु की दृष्टि जरूर है, लेकिन फिर भी कामकाज से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां उत्पन्न होंगी। कार्यक्षेत्र में कार्य अटकेंगे, परेशानियां एकाएक उत्पन्न होने लगेंगी। जो आपके सहकर्मी हैं वो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध काम करने लगेंगे। लेकिन एक अच्छी बात भी है, चूंकि यहां पर बुध अति शत्रु राशि में होंगे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, सो जो भी आपके विरोधी हैं, जो इसी अवसर की तलाश में है कि कब मौका मिले और आपको घात पहुंचा दें, उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बस धैर्यपूर्वक अपने काम करें। अचानक परेशानियां आएंगी, लेकिन बस अनुशासित जीवन बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। छोटी मोटी बातों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। समाधान हर समस्या का निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, परंतु मन को एकाग्र रखना बहुत आवश्यक है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। पाचन का विशेष ख्याल रखिए, पेट से संबंधित कोई परेशानी ना हो। और घर का वातावरण जितना हो सके शांत और सुरम्य रखने का ही प्रयत्न करिए। घर का माहौल जितना मधुर होगा उतनी आपकी परेशानियां कम होंगी। इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है या हो गया है। पंचम में यह गोचर देखा जाए तो अच्छा है, कई मामलों में तो बहुत अच्छा है, कुछ मामलों में परेशानी है।
प्रेम संबंध में यह परेशानी उत्पन्न करेगा। हालांकि देखा जाए तो वाणी के दृष्टिकोण से इस गोचर काल के दौरान आप थोड़े अत्यधिक वक्ता बन जाएंगे, अति कर देंगे, किसी भी मामले में बोलना शुरू करेंगे तो बहुत अधिक बोलेंगे। ये आपके व्यक्तित्व को हानि पहुंचाएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते यह युति त्रिकालज्ञ योग का भी निर्माण करने वाली है, जो कि बहुत अच्छा है। जो लोग ज्योतिषी हैं, जो ऐसे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो फिर भी अच्छा है। अविवाहित हैं तो मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पाएगा, बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी चिंता रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत परेशान होने वाली बात नहीं। घर का वातावरण ठीक है। करियर को लेकर के आप और अधिक सजग और सचेत हो जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, उन्हें आप पार कर लेंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा है, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। और हां, अपने खर्च की आदत पर, अपनी गलत आदतों पर जरा नियंत्रण रखिए। विद्यार्थी वर्ग जो खास करके कला, साहित्य, मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें सफलता के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत एकाग्र रहना होगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। पेट का ख्याल रखिएगा और बहुत अधिक तनाव लेने से बचिएगा। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, आपके जो परिजन हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला ही आपके पक्ष में है। तो इस गोचर का और अधिक अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो आपको लाभ अवश्य होगा। और बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। यह भाव परिवार का है, संपत्ति से जुड़ा हुआ है। घर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे मकान लेना है, मकान निर्माण कराना है, रिनोवेशन का कार्य कराना है, कोई परिवर्तन करना है, तो बातचीत सबसे होनी चाहिए। अकेले कोई निर्णय मत लीजिए। परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके और तब कोई निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा। अपनी भाषा को संयमित करिए। और सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है वो यह है कि घर का वातावरण जितना शांत रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस गोचर काल के दौरान माता के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सो जरा सजग रहिएगा। अगर कोई कागज, विशेष करके कोई प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कागज की बात हो तो संभव है कि कोई कागज खो जाए, मिलना मुश्किल हो जाए। मंगल के साथ बुध होने के चलते कई बार व्यक्ति गफलत में पड़ जाता है। जो चीजें अपने सामने रखा हो वो भी उसको दिखाई नहीं पड़ता, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। वैसे धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, धनागमन होता रहेगा, पर व्यर्थ के व्यय से बचिए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा विचलित करने वाला है। कई बार छोटे कक्षा के जो विद्यार्थी हो कहेंगे घर के कामों में ही उनका समय ले लिया गया, उनको समय नहीं मिला पढ़ने का इत्यादि, या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, इसके चलते पढ़ाई ठीक से नहीं आपकी हो पाई। घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके देखभाल में आपका समय जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद तो आपको मिलेगा। यह गोचर सिंह के लिए ठीक है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रखता है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते परेशानियां कम होंगी। इस गोचर से और अधिक लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को डालिएगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। कन्या के जातकों के लिए बुध गोचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चाहे वक्र होंगे तब, मार्गी है तब, यह एक नई ऊर्जा लेकर के आ रहा है। यह गोचर आपकी वाणी को और अत्यधिक प्रभावशाली बना देगा। यह गोचर आपको मंच देगा। यह गोचर आपको मान सम्मान देगा। यह गोचर आपको समाज में प्रसिद्ध कर देगा। यह गोचर अगर आप नौकरी में हैं, विशेषकर छोटी नौकरी में हैं, तो छोटे छोटे ही प्रोजेक्ट देगा, लेकिन आपकी प्रस्तुति बड़े अवसर के द्वार खोलेगी। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, पब्लिक रिलेशन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर लाभकारी है। भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, संबंध और प्रगाढ़ होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। प्रेम संबंध में थोड़ी संवाद की कमी और इसके चलते दूरी देखने को मिल सकती है, पर यह चिंता की कोई बात नहीं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से यह हर तरह से आपके जीवन में सुधार लाने वाला है। यह समय ऐसा है जैसे जहां नए संपर्क बनेंगे, आमदनी का नया मार्ग खुलेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बोलचाल में जल्दबाजी मत करिए। मंगल के साथ बुध होने के चलते बोलने में आप थोड़ी जल्दबाजी कर देंगे। गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, अतः जो बोलिए तोल कर बोलिए और फिर देखिए जहां आप होंगे वहीं छा जाएंगे। रिश्तों में यदि किसी बात को लेकर के दरार उत्पन्न हो गई, गलतफहमी उत्पन्न हो गई, तो उसको बातचीत करके ठीक करने का प्रयत्न करिए। इस गोचर काल के दौरान घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ेगा। फलतः घर का माहौल तो अशांत होगा, लेकिन मैं इसे कहूंगा घर का माहौल जीवंत होगा। कुछ लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो अच्छा ही होगा। इस गोचर से और अधिक लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होगी। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से द्वितीय में जारी है, देखा जाए
तो मैं इसे बहुत खास तो कहूंगा, लेकिन कुछ मामलों में परेशानियां भी कहूंगा। वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल यहीं पर बैठे हैं। अनावश्यक बोलने से बचिए, बहुत बोलने से बचिए। यह गोचर आपको आर्थिक रूप से भी थोड़ी ऐसी हलचल दिखाएगा जहां आपको ऐसा प्रतीत होगा धन संचित नहीं हो रहा है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। व्यापारियों के लिए भी ऐसा है कि जहां ऑर्डर मिलने वाला था, कोई सौदा होने वाला था, बात बनते बनते रुक जाएगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबको सजग रहने की सलाह देता हूं। अतिरिक्त आय के चक्कर में जो आ रहा है उसे भी गंवा मत दीजिएगा, और व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। बराबरी नहीं करनी है, किसी के साथ नहीं। अपने काम से काम रखिए, जितनी आपकी क्षमता उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तुलनात्मक अध्ययन इस गोचर काल के दौरान मत करिए। और वाणी, मैं फिर से कहूंगा, यह वाणी या तो आपकी ताकत है और या यही वाणी आपको मुसीबत में डालेगी, तो सोच समझ करके बोलिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर अच्छा है। इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, विशेष करके अकाउंटिंग, गणित इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, पर समय देना होगा पढ़ाई पर और अधिक। खान पान विशेष ध्यान रखिएगा, पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और परिवार के मध्य अगर कोई सामूहिक आयोजन हो रहा है तो यह अच्छा है, पर एक ही ध्यान रखिएगा कि सबके साथ सामंजस्य करके चलिएगा, सबके साथ जुड़ करके चलिएगा, और व्यर्थ के व्यय से बचना है। एक्स्ट्रा कमाने के, अधिक कमाने के लोभ में आकर के कहीं गलत निवेश मत कर दीजिएगा। शॉर्टकट से आपको बच करके रहना है। और इस गोचर से लाभ लेने के लिए गणेश जी की आराधना करिए। गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करिए, लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह गोचर परेशानियों को देने वाला है। आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी योग्यता का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। व्यापार में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। बात बात पर क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा उत्पन्न होगा। अच्छी बात यह है कि मंगल भी यहीं आ जाएंगे जो रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते ये परेशानियां आपको कम ही होकर के मिलेंगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी, विशेष करके व्यापारियों के जीवन में। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने की कोशिश आपको करनी होगी, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय अनुकूल तो है, पर जितनी एकाग्रता की आवश्यकता है वो आपको नहीं मिलेगा। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सफल भी हो जाएं, पर फिर भी जिस तरह से आपको सफल होना चाहिए था उसमें कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर विशेष काम से पहले आपके स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी आएगी। कोई परीक्षा है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कोई विशेष काम करना है, कहीं जाना है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो स्वास्थ्य को हल्के में मत लीजिएगा। परिवार का वातावरण जितना हो सके मधुर रखने का प्रयत्न करिए, सबका सम्मान करिए, और इस गोचर से लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। यह साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति उत्पन्न होगी। आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। एक तरह से देखा जाए तो आपकी योजनाएं जिस तरह से सफल होनी चाहिए थी वो होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हाँ, अगर आपकी गुप्त योजना कोई है वो सफल होगी। आप अपने योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटे हैं तो आपको फायदा होगा। बाकी ऑनलाइन से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा, पर अनावश्यक खर्च की स्थिति बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति, कुछ लोगों की तो नौकरी भी जा सकती है। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी के कारण अनबन, मतभेद, थोड़ी दूरी होते दिखाई पड़ रही। धैर्य रखना होगा, संवाद बनाए रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। जरूरी तो यह है कि आप एकांत अपने आप को दीजिए। जितना एकांत में रह करके पढ़ेंगे अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, नींद से संबंधित परेशानी, त्वचा जन्य परेशानी, एलर्जी इत्यादि की शिकायत, और कोई पुराना विवाद, पुरानी गलतफहमी इत्यादि फिर से उभर सकती है। घर का माहौल भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि बाहर अच्छा लगेगा, घर में कम ही अच्छा लगेगा। उपाय करिए, बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से 11वें में है, समझ सकते हैं आपके जीवन को यह रोशन करने आया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे, बेहद शुभ है। करियर में नए अवसर मिलेंगे, जान पहचान बढ़ने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। नौकरी से वंचित है तो शीघ्र नौकरी मिल जाएगी। किसी आपके अपने खास के सहयोग से जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी को उन्नति मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। सामूहिक पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान
मकर के जातकों के मन में नए विचार उत्पन्न होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा है, आत्मविश्वास में, हाँ स्वास्थ्य के मामले में दंत रोग और एलर्जी इसका ख्याल रखना है। घर का वातावरण ठीक है, कोई समारोह इत्यादि भी घर में हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मकर हर तरह से ठीक है। मंगल के आने के बाद भी मकर को कोई ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मकर के जातक ठीक हैं। इस गोचर से और अधिक लाभ लेने के लिए गणेश जी की आराधना करिए, बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, अच्छा होगा। और यही स्थिति कुंभ की भी है। मंगल के आगमन से भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा आपके लिए, आपका सब कुछ अच्छा है, प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, पेशेवर जीवन हो यानी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सब अच्छा है। उच्चाधिकारी आपके मेहनत से प्रसन्न होंगे, आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान की संभावना व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। बड़े अनुबंध होंगे, नए क्लाइंट मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम का बोझ बढ़ सकता है, थोड़ी नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई समस्या नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, सब कुछ सहज रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। भविष्य से जुड़ा कोई निर्णय करना चाहते हैं, करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। स्वास्थ्य भी सब तरफ से ठीक दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के बस आपको कोशिश करते रहनी है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बाकी बहुत अच्छा है। कोई बड़ा कदम उठाइए तो परिवार के सदस्यों की राय अवश्य ले लीजिए, इससे आपकी घर में भी प्रतिष्ठा बनेगी और समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो यह गोचर अच्छा है, कुछ बहुत विचारने की आवश्यकता नहीं। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिए, गणेश जी की शरण में बने रहिए और इस समय का आनंद लीजिए। और मीन के जातकों के लिए भी यह गोचर ठीक ही है, बस पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे वो बनेंगे, कार्य में गति आएगी। बता दूं कि छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां भी आएंगी पर काम बनेंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर शुभ है। विदेश से जुड़कर के जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह समय शुभ है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मिलना चाहिए था, भर के मिलेगा कम। दाम्पत्य जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, योजनाएं सफल होंगी। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है, शोध कार्य कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य बढ़िया होने के चलते मनोबल अच्छा रहेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और इस गोचर काल के दौरान किसी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं, जिससे मान सम्मान में वृद्धि और सकारात्मकता में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर मीन के जातकों के लिए भी अच्छा है, हर फील्ड के लिए अच्छा है, मीन के हर फील्ड के लिए अच्छा है। शत्रु राशि में होने के चलते पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, पर गुरु की दृष्टि से भाग्य जागृत रहेगा, सो कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। और उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।